लोकसभा 2024 के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं और 7 चरणों में ये चुनाव रहेंगे। जिस तरीके से चुनावी तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं, वहीं मौसम भी अब अपने तेवर दिखा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने किस तरीके की एडवाइजरी जारी की है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोमा सेन जी। मैम, जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसी बीच चुनाव भी होने हैं, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? पहली तो बात है, आपको समझना पड़ेगा कि पूरा भारत में ही अप्रैल मई जून में टेम्परेचर्स बहुत एलिवेटेड रहते हैं। आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, साउथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सभी इलाके में आपका 42 से लेकर 47 डिग्री टेम्परेचर होने की संभावना रहती है इस समय। हर साल तो नहीं, पर पॉसिबिलिटी रहती है। अभी का जो अगर स्थिति देखते हैं तो हमने 3 महीने का जो फोरकास्ट दिया है, हमने बोले हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हीट वेव्स डेज, उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस साल। आपका साथ साथ मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहने का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, स्पेशली आपका पेनिनसुलर इंडिया और ईस्ट इंडिया के ऊपर और राजस्थान तक। आपका राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये सभी इलाके, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाके में पॉसिबिलिटी तो है जी। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग रेंज का। और अगर हम अभी अगले 4-5 दिन का बात करें तो 4-5 दिन का ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है। आज से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण से आज थोड़ा सा क्लाउडिंग भी दिख रहा है आपको, जिसके कारण से मैक्सिमम टेम्परेचर खास नहीं बढ़ेगी। जो स्थिति अभी है, जैसे आपका दिल्ली में हमारा ऑब्जर्वेटरीज में 38-39 डिग्रीज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। AWS में हमारा 40 के आसपास आ रहा है, मगर 40-41 नरेला में रिकॉर्ड किया गया। मगर ये स्थिति आपका एक या 2 दिन और चलेगी, उसके बाद से थोड़ा गिरावट का संभावना है। और पहाड़ों के बात करें तो पहाड़ों में तो आज से ही आपका वेदर बढ़ जाएगी। और ये सभी कारणों से अभी पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव्स होने की चांसेस बहुत कम है। यानी कि ये मान के चला जाए कि मई जून में चुनाव होने, उस समय पर हीट वेव भी रहेगी, लू की समस्या भी रहेगी, तो ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी जरूर संभल कर रहना है। सिर्फ हीट वेव ही नहीं, आपको थंडरस्टॉर्म्स भी रहेंगे। और इस साल अगर आप देखते हैं, हम लोग सिर्फ टेम्परेचर का फोरकास्ट नहीं देते, हम लोग हीट वेव का ही सिर्फ फोरकास्ट नहीं देते, वार्म नाइट का फोरकास्ट देते हैं। वार्म नाइट ज्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि अगर रात का टेम्परेचर भी ज्यादा होती है तो अगले दिन मैक्सिमम टेम्परेचर बहुत जल्दी रीच कर जाता है, उससे इंसान का क्षति होना ज्यादा संभावना है। और एक चीज जो दे रहे हैं, जो हम लोग परसेंटाइल डिपार्चर दे रहे हैं कि हमारा जैसे आपका अगर 30 साल का टेम्परेचर लेके उसका मैक्सिमम 5% में आज का टेम्परेचर है या नहीं उस स्टेशन के लिए, ये ऑब्जर्वेशन और फोरकास्ट दोनों ही हम दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपको हमेशा हीट वेव होने से तबीयत खराब नहीं होती है, टेम्परेचर एलिवेटेड होने से होती है और बॉडी एक जगह का यूज्ड हो जाता है। अगर टॉप 5 में आ रहा है तो मतलब हमारे हेल्थ खराब हो सकता है। मैम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में तो आपने बताया कि गर्मी रहेगी और उसी बीच चुनाव भी हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि दिल्ली में भी काफी लेट में चुनाव है, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति रहने की संभावना है? इन सभी इलाके में अभी तो सीजन शुरू हुआ है। आप 4-5 दिन का बात मत देखिए, सीजन में तो आपका टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, 40 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपका 42 से 47 होना कोई अजीब बात नहीं है, ये बहुत आम बात है। और जो मेन प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादातर इस समय ईयर का इस समय में दोपहर को नहीं निकलते हैं, मगर क्योंकि रैलीज रहेंगे और वोटिंग का भी दौरान लोग बाहर निकलेंगे, तो जिनका जो वल्नरेबल रहेंगे, जैसे बच्चे या बूढ़े लोग या जैसे थोड़ा तबीयत खराब है, उनके ऊपर इसका असर ज्यादा होगा। तो ये एक आखिरी सवाल है मैम कि मौसम विभाग अब चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा कि किस तरीके से क्या करना है, और क्या कुछ खास एडवाइजरी में क्या पॉइंट्स मेन दिए गए आप लोगों की तरफ से? हम लोग मेन जो एडवाइजरी दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्टेट लेवल में नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में दे रहे हैं। हम एक मॉर्निंग बुलेटिन भी इशू कर रहे हैं, और हम सिर्फ टेम्परेचर नहीं, जैसे मैंने बताया परसेंटाइल में कितना आज का टेम्परेचर कैसा रहेगा वो भी हम बता रहे हैं कि आपको आज हीट वेव ही सिर्फ नहीं, मतलब
आपको कब केयरफुल रहना है उसके लिए बता रहे हैं। वार्म नाइट का दे रहे हैं, हीट इंडेक्स दे रहे हैं जो फील लाइक टेम्परेचर। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो पसीना सूखेगा नहीं, उसमें हीट स्ट्रोक होने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये सभी फोरकास्ट हम रोज स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर रहे हैं, एसडीएमए के साथ शेयर कर रहे हैं, हर एक फोरम के साथ हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑडियंस, पब्लिक सभी को ये इन्फॉर्मेशन रीच करे। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन जी, जो बता रही हैं कि किस तरीके से मौसम विभाग चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मई जून में इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में लोगों को किस तरीके से संभल कर रहना है, अपने आप को हीट वेव से बचाना है, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने यह भी प्रेडिक्शन किया है कि सामान्य से तापमान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।